चर्चा में है। और ये वाला जो छात्र आंदोलन है, दो आंदोलन हुए देखिए, एक दिल्ली वाला आंदोलन वो सरकार के गले की फांस बन गया था, और अब जो दूसरा आंदोलन हो रहा है वो भी छात्रों का है। लोकेशन चेंज हो गई है, लेकिन ये आंदोलन सरकार के नहीं बल्कि विपक्ष के गले की हड्डी बन गया है। कैसे, वो समझाने की कोशिश करता हूं। रांची की सड़कों से लेकर विधानसभा परिसर तक अब सिर्फ छात्रों की आवाज चारों तरफ गूंज रही है। छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार बात करने के लिए अब प्रतिनिधिमंडल बना रही है, और छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहीं विधानसभा परिसर में भी बीजेपी ने अब सरकार के खिलाफ, यानी जेएमएम सरकार के खिलाफ झारखंड में मोर्चा खोल दिया है। हेमंत सोरेन के खिलाफ अब बीजेपी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है। विधायक अपने साथ पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे और जेपीएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध कर रहे हैं। हम आपको अब ये दो तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए विधानसभा परिसर में कैसे ये तमाम बीजेपी के विधायक हैं जो आज की तारीख में विपक्ष में हैं, लेकिन अब ये सरकार के लिए, यानी झारखंड सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तस्वीरें हैं। कितनी बड़ी संख्या में ये छात्र हाथों में झंडा बैनर के साथ डफली लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ही प्रोटेस्ट आपको याद होगा, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20 जुलाई की तारीख याद है ना, उस दिन कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, और उसके बाद भारत सरकार को भी छात्रों की मांग पर सुन लेना पड़ा। अब इस पूरे मामले में परीक्षा को रद्द करने, सीबीआई की जांच और सरकार के एक्शन लेने की प्रतीक्षा की जा रही है। अब विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायकों ने क्या कुछ कहा है, जरा ये सुनिए। दिन होने के बाद भी झारखंड के मुख्यमंत्री के कान में जू नहीं रेंग रहा है। इनके कार्यकाल में केवल पेपर लीक का मामला नहीं, पेपर फिक्स का मामला है, नौकरी फिक्स है। हम इसके साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं करने देंगे, उन लोगों को मनमानी नहीं चलने देंगे। सीबीआई का जांच कराना होगा, जेएसएससी होगा, जेपीएससी है, सीजीएल है। हमारे छात्र जो झारखंड के भविष्य है वो अंधकार में जी रहे हैं। अगर जो भी सीट है उनको अगर बेच दिया जाएगा तो यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो झारखंड का भविष्य कैसे अच्छा हो? छात्रों की मांग जायज है, और यही मुद्दा जेपीएससी का मुद्दा और जेएसएससी का मुद्दा जो है सो छाया रहेगा पूरे सत्र में, और सरकार को हम लोग झुकने पे मजबूर कर देंगे। अब रांची में छात्रों के आंदोलन को लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, लेकिन आज पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रांची में आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में कुछ बातें कही हैं। वो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, सुनिए जरा। विद्यार्थियों के साथ हैं, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हम राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ हैं। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, क्यों हो गई। हम हर एक को लेटर भी लिख रहे हैं कि क्यों, क्या हो गया। तो इसीलिए चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो, चाहे हमारा अपोजिशन हो। और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की और समाधान निकालने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बना दी है। यह कमेटी प्रदर्शनकारियों के साथ बात करेगी, साथ ही उनकी मांगों पर विचार करेगी। इस कमेटी में एक अफसर, 4 मंत्रियों के नाम शामिल है। दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से भी 11 लोगों का डेलीगेशन बातचीत करने के लिए तय किया गया है, जिसमें 8 छात्र हैं, 2 पत्रकार हैं, 1 एक्सपर्ट्स भी शामिल है। अब हेमंत सोरेन सरकार से छात्रों के वार्ता के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें 4 मंत्री और 1 अधिकारी को शामिल किया गया, यानी ब्यूरोक्रेसी से लेकर मिनिस्टर्स तक को इसमें रखा गया। कौन कौन है उनके नाम जरा जान लेते हैं और इस कमेटी की गंभीरता को भी समझिएगा। सुदीप कुमार, ये चमरा लिंडा, दीपिका पांडे सिंह, संजय सिंह यादव, ये वो 4 मंत्री हैं जो झारखंड सरकार में मिनिस्टर हैं और ये उस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। इसके अलावा साथ ही विकास आयुक्त अजय सिंह को भी कमेटी में छात्रों से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई है। जो छात्र हैं, जो वास्तविक छात्र हैं,
वो भी चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और इसका पटाक्षेप हो, सरकार भी चाहती है। बीच में कहीं किसी के साथ कोई परेशानी नहीं। इसीलिए मैंने कहा सांकेतिक रूप से कि राज्य का विपक्ष भी सरकार को सहयोग करे कि छात्रों से जुड़ा हुआ जो विषय है वो उसका पटाक्षेप कितना जल्दी। अब छात्रों की मांगे क्या हैं उनको भी तफसील से आपको बताते हैं कि देखिए, पहली 14वीं जो जेपीएससी सिविल की प्रारंभिक परीक्षा है उसको छात्र रद्द करने की अब मांग कर रहे हैं। जरा क्लोज फ्रेम में आइए। और इसके अलावा दूसरी जो मांग है वो ये है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की जांच सीबीआई और ईडी के हवाले किया जाए। तीसरी मांग क्या है? तीसरी मांग यह है कि टीजीपीएल को ठेका देने वाले